तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस के द्वारा पीटा जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे जानवरों को पीटा जा रहा है, और ये कोई और नहीं बल्कि दिल्ली के अंदर ये सब हो रहा है। और दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। और ये किसको लेकर धरना प्रदर्शन जो हो रहा है, ये नीट पेपर का जो लीक हुआ है, ये पूरे देश के अलग अलग कोने से जो मामला आया है, खासतौर से बिहार झारखंड के अंदर से, उसके बाद से देश के अलग अलग कोने में इसको लेकर छापेमारी चल रही है। और दिल्ली के अंदर कांग्रेस के जो यूथ प्रेसिडेंट है, उनके अगुवाई में दिल्ली में धरना प्रदर्शन का सिलसिला चलता आ रहा है। और संसद के भीतर की अगर हम बात करते हैं तो विपक्ष के जो के प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी भी संसद के भीतर इस आवाज को उठाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनके माइक को बंद कर दिया जा रहा है। उनको ये बताया जा रहा है कि आपका ये बात जो है ये रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, और इस पे चर्चा करने को सरकार तैयार नहीं है। और राहुल गांधी बार बार कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आप इस पे चर्चा करने को तैयार क्यों नहीं हो रहे। ये पेपर लीक का जो मामला हुआ है, लाखों छात्रों का भविष्य की ये सवाल है, लाखों छात्रों के जो भविष्य की बर्बाद हो रहा है। और बार बार ये एग्जाम या किसी भी चीज का जो एग्जाम होता है, जो हाई प्रोफाइल का जो एग्जाम होता है, उसका पेपर लीक का मामला लगभग बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। खास तौर से अगर हम बात करते हैं तो ये मोदी गवर्नमेंट के अंदर पिछले 10 सालों में, जिसको लेकर अलग अलग देश के कोने में धरना प्रदर्शन का सिलसिला चल रहा है। उसी बीच यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके संसद के बाहर एक तरफ से मोर्चा संभाले हुए राहुल गांधी संसद के भीतर, और एक तरफ के मोर्चा संभाले हुए संसद के बाहर जो के यूथ जो कांग्रेस के जो नेता है, वो सब संसद के बाहर मोर्चा संभाले हुए हैं। तो ये दृश्य जो आप देख सकते हैं कि पुलिस के द्वारा किस तरीके से लाठियों से डंडों से पीटा जा रहा है और उनको साइड किया जा रहा है। क्यों सरकार इस चीज को दबाना चाहती है, सरकार क्यों इस पे डिबेट करना नहीं चाहती, संसद के भीतर इस पे डिबेट क्यों नहीं चाहती। और इस पे जो अगर डिबेट होगा तो विपक्ष जो नेता है राहुल गांधी, वो इस पे मांग करेंगे कि इस पे जांच कैसी बैठाया जाए और किस तरीके से इस पे जांच किया जाए। लेकिन सरकार इस पे डिबेट करने को तैयारी नहीं हो रही है, इस पे चर्चा करने को तैयारी नहीं है। अगर संसद के बाहर धरना प्रदर्शन हंगामा किया जा रहा है क्योंकि छात्रों का भविष्य का सवाल है, तो उस पर लाठियों डंडे से स्वागत किया जा रहा है। और दिल्ली के अंदर आप देख सकते हैं, राजधानी के अंदर कैसे बुरी तरीके से दोनों हाथों से डंडे से उनको पीटा जा रहा है। तो ये हाल हो चुका है। पढ़ना भी आजकल बहुत ही मुश्किल हो चुका है। अगर पढ़कर आप नौकरी लेना इस सरकार के अंदर बहुत चुनौती वाली बात हो चुकी है। वो भी डॉक्टर का जो एक बहुत ही कठिन पढ़ाई इसको बताई जाती है। लोग इसको पढ़ने के लिए इसको इसमें तैयारी करने के लिए कितने पैसे खर्च करते हैं, कितने टाइम लगाते हैं, उसके बाद से एग्जाम सेंटर पर जाते हैं, पता चलता है उससे पहले कि पेपर लीक हो गया। एग्जाम देकर आते हैं, अच्छे अच्छे स्टूडेंट जो पढ़ने लिखने वाले होते हैं उनको पता चलता है कि एग्जाम का जो होने वाला था उसका पेपर लीक हो चुका है। तो बहुत सारे ऐसे जो पेरेंट्स भी है उनको भी ये तकलीफ होती है। और ये देश का मामला जो है, देश के अंदर जो पेपर लीक का बहुत ज्यादा आजकल बढ़ चुका है, और इस पे सरकार को हर तरीके से घेरने की कोशिश की जा रही है विपक्ष की तरफ से। जैसे आपने संसद के भीतर भी देखा और संसद के बाहर, और इसमें देश के अलग अलग कोने से जो कि लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, जिसका मामला पेपर लीक से जुड़ा हुआ है, जिस नेता का हो या किसी टीचर का हो जिसका पेपर लीक से मामला जुड़ा हुआ नजर आ रहा है, उसको गिरफ्तार किया जा रहा है, उसको हिरासत में लिया जा रहा है और उससे पूछताछ भी की जा रही है। तो ये लंबा चलने वाला है। लेकिन इस पे शिक्षा मंत्री का कोई बयान नहीं आया या उसका इस्तीफा सरकार की तरफ से नहीं लिया गया, और सरकार भी इस पे कुछ बोलने को तैयार नहीं है और इस पे डिबेट करने को भी तैयार नहीं। तो ये है फिलहाल अभी देश की स्थिति है, और शिक्षा मंत्री का ये स्थिति है, और एक तरीके से रेलवे मंत्री का ये स्थिति है। उसके रहते हुए रेल का दुर्घटना बढ़ते जा रहा है, उसके बाद से इधर शिक्षा मंत्री बनते ही एक तरीके से पेपर लीक का मामला सामने आया। तो ये देश में जो हो रहा है, तीसरी बार मोदी सरकार जो बनी है, एनडीए सरकार, मोदी सरकार ने इसको एनडीए सरकार के नाम से जाना जा रहा है। 2 टर्म जो मोदी सरकार थी, लेकिन इस टर्म
एनडीए सरकार है। तो एनडीए सरकार की मुश्किलें इस बार बहुत बढ़ने वाली है। अभी तो फिलहाल बहुत अभी कम समय हुआ सरकार को गठन हुए, लेकिन अभी